द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, अगली शिक्षक भर्ती कब आएगी, इसका आप सभी लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में अनेकों ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं हमें खुद नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सामने वाला यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ऐसा क्यों कर रही है, हमें खुद भी नहीं समझ में आता है कि उसमें ऐसी कौन सी बुद्धि आ गई है, कौन सा ऐसा विवेक आ गया है कि ऐसा काम क्यों हो रहा है। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी मोटा मोटा कह सकते हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। पिछले 3-4 सालों से हम लोग भैया लगातार शिक्षक भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि शिक्षक साथी के पदों पर भर्ती कर रही है। अब ध्यान से देखते हैं कि भैया ये शिक्षक साथी होता क्या है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग प्राइमरी के 63,000 पद खाली हैं, लेकिन सरकार इन 63,000 पदों पर भर्ती निकालने के बजाय क्या कर रही है, शिक्षक साथी के पदों पर भर्ती कर रही है। अब ये शिक्षक साथी करेंगे क्या, जैसे कि इनका काम ये होगा कि जो आपके रिटायर हो चुके हैं प्राइमरी में 62 साल की उम्र में जो है अध्यापक रिटायर होता है, तो जो अध्यापक रिटायर्ड हो चुके हैं वो या अन्य विभागों के भी जो व्यक्ति हैं जो रिटायर्ड हैं उन्हें शिक्षक साथी के पदों पर रखा जाएगा। इन्हें कुछ मानदेय दिया जाएगा। इनका काम क्या रहेगा, इनका काम किसी एक जिले के एक निश्चित ब्लॉक में पोस्टिंग दी जाएगी और वहां पर जाकर इन्हें स्कूल चेक करना है। जो प्राइमरी के स्कूल होंगे, जो जूनियर के स्कूल होंगे, उन्हें चेक करना होगा, क्योंकि एक ब्लॉक में एक खंड शिक्षा अधिकारी होता है। एक खंड शिक्षा अधिकारी पूरे जो है ब्लॉक के प्रत्येक स्कूल को चेक नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार शिक्षक साथी रखे जाएंगे, जो रिटायर्ड हैं वो स्कूल जा के चेक करेंगे कि वहाँ पर पठन पाठन क्या हो रहा है, सरकार ने जितना रुपया दिया वह कहाँ, उसमें कितना व्यय किया गया, क्या कोई हेर फेर है, वो सारी चीज़ों को चेक करके जो अपनी रिपोर्ट देंगे वो अपने खंड शिक्षा अधिकारी को देंगे। तो ये शिक्षक साथी का काम है। और ये जो रिटायर्ड हो चुके हैं, प्राइमरी से रिटायर्ड हैं, जूनियर से रिटायर्ड हैं या अन्य विभाग से रिटायर्ड हैं, उन्हीं सारे लोगों को यहाँ पर शिक्षक साथी बनाया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस फालतू की भर्ती करने से क्या फ़ायदा, इस रुपए को खर्च करने से क्या फ़ायदा। इसके बजाय आप शिक्षक ही भर्ती कर लो। जब शिक्षक ज़्यादा होंगे तो शिक्षा व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन क्या कहा जाए, चलिए इस खबर को डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में जबकि लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार सड़कों के लिए नौकरी के लिए सड़कों की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार शिक्षक साथी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके स्वयंसेवी लोगों को ढूंढ रही है। यानी कि स्वयंसेवी का मतलब इन्हें जो वेतन दिया जाएगा, जो मानदेय दिया जाएगा, वो बहुत ही कम दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछली बार 4 साल पहले 5 दिसंबर को भर्ती आई थी। 5 दिसंबर 2018 को भर्ती आई थी और 69,000 भर्ती आई थी। यही वो भर्ती थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और वर्तमान में हम जो है सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो ये हमें डेट तो कभी भूल नहीं सकते हैं। 5 दिसंबर को भर्ती आई थी और आपके 6 जनवरी को पेपर हुआ था। 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। इसके बाद अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है और जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो लगातार शिक्षक भर्ती को शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले, जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, उससे पहले सरकार ने कहा था कि हम 16,000 पदों पर भर्ती करेंगे। विधानसभा चुनाव हो गया, सरकार चुनाव जीत गई, लेकिन इस भर्ती का क्या हुआ कुछ अता पता नहीं है। कोई इसकी सुनवाई नहीं है। 16,000 जो भर्ती करने का वादा किया गया था उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, सब राम भरोसे यहाँ पर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। चूँकि हम लोग प्राइमरी में हैं, इससे जुड़े हुए हैं, लगभग 2-2.5 साल होने वाले हैं, 2 साल होने वाले हैं। दिसंबर में हमारा 2 साल पूरा हो जाएगा प्राथमिक में शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए। तो यहाँ हमें इस विभाग के बारे में अच्छे से पता है। आप लोग अभी इस विभाग में नहीं आए हैं, धीरे धीरे सब कुछ इसकी सच्चाई को पता कर लेंगे कि जब नया सत्र चालू होता है तो कक्षा 1 से 8 तक जो एडमिशन किए जाते हैं उसमें शिक्षकों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है एडमिशन के लिए। प्रत्येक स्कूल का एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि आपके स्कूल में इतने बच्चे होने चाहिए। उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोग गांव-गांव जाते हैं और अभिभावक से बात करके बच्चों का एडमिशन कराने की बात करते हैं। तो ये जो इस वर्ष अभियान चलाया गया था, बड़ा जोर शोर स्तर से चलाया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख जो है आपके प्राथमिक स्कूल हैं और इस 1.5 लाख स्कूलों में कितने बच्चे हैं,
लगभग 2 करोड़ बच्चों का एडमिशन कराया गया। एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है। पूरे विश्व में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसके पास 2 करोड़ बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्राथमिक परिषदीय विद्यालय जिसे हम लोग कहते हैं, वही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। ये एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को हमारे अध्यापकों ने मिलकर पूरा किया। लेकिन इन 2 करोड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग शिक्षकों का जो है एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, शिक्षकों का प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पर विधानसभा में जो विधानसभा सत्र में सरकार के द्वारा बताया गया है कि 51,112 जो पद हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षक में खाली हैं और 12,149 जो पद हैं वो आपके नगर क्षेत्र के जो स्कूल हैं वहाँ पर खाली हैं। यानी कि मोटा मोटा अगर हम लोग देखें तो लगभग 63,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, लेकिन ये शिक्षक भर्ती कब आएगी इसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। ठीक ना भैया। तो यही पूरी डिटेल थी भैया, यही पूरा सार था। अब क्या बताया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फालतू की ये योजना है सरकार के द्वारा, जो शिक्षक साथी यहाँ पर योजना ला रहे हैं, ये एक फालतू की योजना है। इससे कुछ होने हवाने वाला नहीं है, फालतू टेंशन होने वाली है, सिरदर्दी होने वाली है। ये शिक्षक साथी की योजना किसी काम की नहीं है, किसी उद्देश्य की नहीं है। फालतू का रुपया यहाँ बेकार होगा। इससे अच्छा आप जो है इतने बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं जो बैठे हैं शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आप नौकरी दीजिए। शिक्षा का स्तर अपने आप सुधर जाएगा। बट किसी भी शिक्षक पर दबाव डालकर आप उसे पढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। इतने सारे फालतू काम दे दिए जाते हैं शिक्षा विभाग में कि एक टीचर जो होता है उसी में परेशान हो जाता है। जब आप लोग खुद आएंगे शिक्षा विभाग में कि पता चलेगा आपको कि यहाँ पढ़ाने के अलावा दुनिया भर के काम होते हैं। डीबीटी होता है, आधार का सत्यापन होता है, दुनिया भर के काम होते हैं। खैर वो सब बात की बातें हैं, लेकिन ये शिक्षक साथी जो पद निकाली है सरकार ने, जिसके आधार पर सेवानिवृत्त लोगों को भरा जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, उसके बारे में भी अपना थोड़ा बहुत अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं भैया हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।